हेलो फ्रेंड्स, जॉन गाल्सवर्दी को लेकर ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आगे 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जैसा हम एज यूजुअल करते हैं। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपका ये आज का लेक्चर है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द सेंटेंस द आइलैंड फारसीज हैज़ बीन रिटन बाय। किसने लिखा फ्रेंड्स? डेफिनेटली आइलैंड फारसीज, ये गाल्सवर्दी का वर्क रहा है, यू नो। और हु इज हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी? जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन है? तो फ्रेंड्स जस्टिस, मेरी राय है जस्टिस और स्ट्राइफ दोनों को आप डीपली पढ़ लें और चैनल पर देखिए पॉसिबल हुआ तो मैं भी इसको दे दूंगा एग्जाम से पहले। तो क्लीवर और हैरोल्ड क्लीवर की अगर बात करें तो ये क्या है? जज, गवर्नमेंट काउंसिल, डिफेंस काउंसिल और मैनेजिंग क्लर्क। तो ये फ्रेंड्स एक गवर्नमेंट काउंसिल है। कौन? हैरोल्ड क्लीवर। रियल विलन इन गाल्सवर्दीज प्लेज आर। रियल विलन कौन होते हैं गाल्सवर्दी के नाटकों के? मेल कैरेक्टर, सोशल इवल, फीमेल कैरेक्टर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर गाल्सवर्दी के प्रॉब्लम प्लेज में बात करें, सारे प्रॉब्लम ही लिखे हैं, तो सोशल इवल्स वहाँ रियल विलन वहाँ होती है, बाकी कोई मेल या फीमेल कैरेक्टर विलेन नहीं दिखाया जाता। द फर्स्ट प्ले मेड गाल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट। किस प्ले ने गाल्सवर्दी को प्ले राइट के रूप में फेमस कर दिया? तो जस्टिस, लॉयल्टी, सिल्वर बॉक्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स नाम सिल्वर बॉक्स का आता है। लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूटियन टिल इट इज डिस्ट्रॉयड। कि लव जो है वो फुल फ्रूटियन नहीं होता, फुल फ्रूटियन से मतलब वो फलीभूत नहीं होता जब तक कि ये विनाश ना कर दे। बड़ी प्यारी लाइन कह दी फ्रेंड्स, बड़ी प्रैक्टिकल लाइन। और डेफिनेटली ये कौन से प्ले से? ये फ्रेटर्निटी से लाइन ली गई है। क्लियर फ्रेंड्स? जस्टिस इज अ मशीन दैट वन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पोस्ट रोल ऑन इटसेल्फ। जस्टिस को मशीन कहा है और डेफिनेटली बात जस्टिस की हो रही है, तो प्ले भी कौन सा होगा फ्रेंड्स? ये जस्टिस ही है। गाल्सवर्दी रेपुटेशन एज ए नॉवलिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। रेपुटेशन की बात करें एज ए नॉवलिस्ट तो वो रेस्ट होती है फ्रेंड्स किस पे? फोरसाइट सागा पर। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच प्ले डज ही अपीयर। देखिए जॉन बिल्डर, और जॉन बिल्डर की बात करें तो ये कौन से प्ले में है? फैमिली मैन, एल्डेस्ट सन और मैन ऑफ प्रॉपर्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जॉन बिल्डर की अगर बात करें तो ये कैरेक्टर है द फैमिली मैन में। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए कैरेक्टर अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट प्लेज हैं उनके आप कैरेक्टर कम से कम जो 2-4 कैरेक्टर जरूर याद कर लें हर प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक स्टील्स अ वुमन्स स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टील। देखिए सिल्वर बॉक्स की बात करें तो डेफिनेटली ये जो प्ले है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो जैक बार्थविक जो है वो क्या करता है? एक वुमन का स्काई ब्लू पर्स चुरा लेता है, जबकि जॉन क्या चुराता है? सिल्वर कॉइन, सिल्वर बॉक्स दैट हैज कॉइन्स, अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स और नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स सिल्वर बॉक्स बी वाले ऑप्शन को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक सिल्वर बॉक्स जिसमें कॉइन्स थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या चुराता है? सिल्वर सिगरेट बॉक्स। सिल्वर सिगरेट बॉक्स जो है वो चुराता है कौन? जॉन। जैक क्या चुराता है? एक पर्स। अ वुमन डेड एंड टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन। एक महिला मर गई और जो सबसे अच्छे व्यक्ति थे दो वो ब्रोकन हो गए। हु इज द स्पीकर? हार्नेस इन स्ट्राइफ, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, हार्नेस इन स्ट्राइफ और फाल्डर इन जस्टिस। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये तो ऑप्शन मुझे लग रहा है दोनों रिपीट हो गए, हार्नेस इन स्ट्राइफ, हार्नेस इन स्ट्राइफ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हार्नेस था और हार्नेस ने स्ट्राइफ में ये जो कमेंट है वो किया था। तो ऑप्शन आप ए या सी दोनों में कोई भी मान लीजिए क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके ओके हैं। which play made a great sensation, especially in parliamentary and official circle.
अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी के अनुसार किस प्ले ने एक ग्रेट सेंसेशन, और कहाँ सेंसेशन, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल सर्कल में किया। तो कौन से प्ले की यहाँ बात हो रही है फ्रेंड्स, जस्टिस, स्किन गेम और मॉब और एल्डर्स सन। देखिए ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन जो है गाल्सवर्दी के अकॉर्डिंग है। गाल्सवर्दी के अकॉर्डिंग कौन से प्ले ने एक सेंसेशन मचा दी और कहाँ मचा दी फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर भी यहीं से मिल जाएगा, पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल में। भाई पार्लियामेंट में और ऑफिशियल्स में अगर कोई प्ले सेंसेशन मचा रहा है तो डेफिनेटली वहां किस बात, कौन सा प्ले होगा। देखिए स्किन गेम, जस्टिस, मॉब और एल्डर्स सन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बात यहां जस्टिस की हो रही है। क्लियर फ्रेंड्स, नो डाउट अगर आपने जस्टिस नहीं पढ़ा है तो जब आप पढ़ेंगे डेफिनेटली आप एक अलग ही दुनिया में खो जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ जो दुनिया है गाल्सवर्दी के प्लेस की वो अलग है, और जो दुनिया शेक्सपियर के प्लेस की थी वो अलग थी। डेफिनेटली शेक्सपियर सुपीरियर था। वर्ड्सवर्थ प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट, जस्टिस, वॉर्स एंड क्लास डिस्टिंक्शन। तो गाल्सवर्दी का जो फेमस प्ले है सिल्वर बॉक्स, सॉरी नीचे वाला नहीं ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, गाल्सवर्दी प्ले स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का क्या सब्जेक्ट रहा है फ्रेंड्स। तो स्ट्राइफ के सब्जेक्ट की बात करें तो लेबर डिस्प्यूट, जस्टिस, वॉर और क्लास डिस्टिंक्शन। तो स्ट्राइफ में बात किसकी की है फ्रेंड्स, लेबर डिस्प्यूट्स की बात हुई है। गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, सिल्वर बॉक्स में क्या डील किया है, किस बात को बताया है, इन इक्वालिटी ऑफ पावर, इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, लेबर या मनी डिवीजन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस दिखाई है। और इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस क्या है भाई, जो पर्स चुरा रहा है उसकी सजा अलग है, और जो चुरा रहा है क्या सिल्वर बॉक्स, उसकी सजा अलग है। तो डेफिनेटली ये इनजस्टिस ही है जो यहाँ जस्टिस में गाल्सवर्दी बता रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। शायद सेम क्वेश्चन है, अच्छा ऊपर वैसे दे दिया और नीचे ब्लैंक में दे दिया, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, होने दो। Which novel of Galsworthy is considered to be his masterpiece? कौन से नॉवल को मास्टरपीस माना जाता है। देखिए पीजियन, फ्लावरिंग, विल्डरनेस, आइलैंड फारसीज और इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर गाल्सवर्दी के नॉवल की बात करें, पहली बात तो नॉवल की, और दूसरी मास्टरपीस की करें तो नाम निकल के आता है इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट। John Galsworthy's novel are chiefly occupied with the effect and conflict of, इफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिखाई देता है जॉन गाल्सवर्दीज के नॉवेल्स में। और वो कहाँ दिखाई देता है फ्रेंड्स, देखिए इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी और क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर गाल्सवर्दी के नॉवेल्स की बात करें तो उनमें जो है क्लास ट्रेडिशंस दिखाई देते हैं अपॉन सोसाइटी। तो सी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन कौन से प्ले में दिखाए गए हैं। देखिए एक प्ले जस्टिस है, जस्टिस में दोनों सीन है, म्यूट सीन और ट्रायल सीन। Lies what it is, a majestic edifice sheltering all of us। लाइक ऐसा मैजेस्टिक एडिफाइस है, एक ऐसा मैजेस्टिक एक टावर है जिसकी शरण में हम सब रहते हैं। तो कौन कहता है इस बात को जस्टिस में, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स द जज, सॉलिसिटर, विलियम फाल्डर या स्वीडल। ये जो स्टेटमेंट रहा है इस बात को कौन कहता है, जस्टिस में जज कहता है। Let me have no temperament for the time being, only from an impersonal point of view is if there be such a thing, am I going to get an even approximately at the truth? Who said? किसने कहा इस बात को?
let me have no temperament for the first being time being, only from the impersonal point of view, if there be such a thing, am I going to get even approximately at the truth? Shah, Ibsen, Galsworthy. See the clear cut answer, friends. Galsworthy. Galsworthy is by nature cold, impartial, judicial. He can present on the stage the clash of character and character, the struggle of the poor and rich, and he never depresses the beam of justice with his own finger. Who said it? बड़ा प्यारा कमेंट कहा है गाल्सवर्दी को लेकर, कोल्ड, इम्पार्शियल, जुडिशियल बता दिया कि वो एक कैरेक्टर से कैरेक्टर में पुअर रिच का एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो स्ट्रगल है, वो दिखा सकते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ओलिवर ईटन, इब्सन, कॉम्पॉन्ट रिकेट एंड विलियम हैरोल्ड। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ ये बात हो रही है, अगर हम कमेंट की बात करें तो हैरोल्ड का ये क्रिटिकल रिमार्क ये रहा है। Which of the following plays is not written by Galsworthy? देखिए जरा किसका कौन सा प्ले नहीं लिखा गाल्सवर्दी ने। सिल्वर बॉक्स, जॉय, वीवर, तीनों है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली डॉल्स हाउस नहीं लिखा। डॉल्स हाउस बताइए मुझे किसने लिखा है, इब्सन ने लिखा है या जीवी शाह ने लिखा है? चॉइस में दे देता हूं आपको, इब्सन या जीवी शाह। कमेंट करके जरूर मुझे इसका आंसर बताइए आप। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज आ, लिटिल मैन क्या था गाल्सवर्दी का? पोएम, नॉवल, वन एक्ट प्ले या प्ले? तो लिटिल मैन तो फ्रेंड्स डेफिनेटली क्या था, एक वन एक्ट प्ले था गाल्सवर्दी का, द लिटिल मैन। विच प्ले डील्स विद द इनएडिकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस? तो इनएडिकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस and the attitude of different type of people towards an escaped prisoner। देखिए अगर यहाँ जस्टिस वो दे देता ऑप्शन में तो डेफिनेटली आप गलत कराते, जस्टिस देख के जस्टिस मार्क कराते। पहली बात तो इस जस्टिस से यहाँ जस्टिस नहीं दिया तो एक चीज कि यहाँ पे आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म है, हुआ ही नहीं। और दूसरी चीज ये है फ्रेंड्स कि चलिए जस्टिस से आप नहीं समझ पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की इनएडिक्वेसी मीन्स जो न्याय है, न्याय की अपर्याप्तता और डिफरेंट टाइप्स के लोगों का एटीट्यूड एस्केप्ड प्रिजनर के प्रति। किसके प्रति? एस्केप्ड जो प्रिजनर्स हैं उनके प्रति। तो फ्रेंड्स बात करें तो एस्केप, द मॉब, द लॉयल्टीज, द स्किन गेम। तो कौन से प्ले की यहाँ बात हो रही है? डेफिनेटली एस्केप्ड प्रिजनर की बात है, तो एस्केप ही इसका आंसर है, टाइटल। Strife dramatizes a drama between lover in an interpersonal relationship, a strike या a war। तो स्ट्राइफ क्या बताता है फ्रेंड्स? स्ट्राइफ तो ड्रामा बिटवीन लवर्स नहीं है, इन पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। स्ट्राइफ में डेफिनेटली हाँ स्ट्राइक की जरूर बात होती है, वार की भी नहीं होती। तो सी ऑप्शन आपका ओके हो गया। हाउ बीस्टली वीमेन आर टू ईच अदर। कितनी महिलाएं एक दूसरे से कैसी बीस्टली होती हैं। ये लाइन कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स? हाउ बीस्टली वीमेन आर ईच अदर टू ईच अदर। रूफ, स्किन गेम, विंडो, नन ऑफ दीज। डेफिनेटली ये लाइन विंडोज से आई है फ्रेंड्स। देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो और अधिक करेज दे जीवन में आयरनी को देखने के तुलना में। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन कहां से ली गई है फ्रेंड्स? द पिजियन, रूफ, स्किन गेम और विंडोज। तो अगर बात करें देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज, तो लाइन तो ये मुझे लग रही है फ्रेंड्स पिजियन की। पिजियन इसका आंसर होगा। हु इज गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस? सॉलिटरी पनिशमेंट किसको दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो फाल्डर, एडवर्ड क्लीमेंट, वुडर और मोनी।
तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सॉलिटरी जो कन्फाइनमेंट है, सॉलिटरी जो पनिशमेंट है, वो किसको दिया जाता है? वो फाल्डर को दिया जाता है। जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ, जॉन एंथनी कहाँ का चेयरमैन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल भी है। the Trinartha tin plate work, the Global India tin international, none of these। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स स्ट्राइक की बात होती है त्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स में होती है, और जो चेयरमैन है वो कौन है? जॉन एंथनी। गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, किसका चीफ एक्सपोनेंट है, किसका समर्थक है गाल्सवर्दी? तो किसका है भाई? प्रॉब्लम प्ले, रोमांटिक टेल्स या एडवेंचरस टेल? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स योर आंसर विल बी प्रॉब्लम प्लेज। नो वन विल टच हिम नाउ, अब उसको कोई भी टच नहीं करेगा। नेवर अगेन, ही इज सेफ विद जेंटल जीसस, कि वो सेफ है जेंटल जीसस के साथ। तो कौन से प्ले की बात हो रही है फ्रेंड्स? अब कैरेक्टर देख के आप समझ गए होंगे, फाल्डर अबाउट कॉक्सन, कॉक्सन अबाउट फाल्डर, रूथ अबाउट फाल्डर और नन ऑफ दीज। क्लियर फ्रेंड्स? फाल्डर ऊपर भी जिक्र हुआ था, समझ गए कि नहीं समझे? चलिए आंसर इसका डिस्कस कर लेते हैं। नो वन विल टच हिम नेवर अगेन, ही इज सेफ विद जेंटल जीसस। तो यह कॉक्सन बात कर रहा है, और किसके बारे में? फाल्डर के बारे में बात कर रहा है। A man doesn't succumb like that in the moment if he is a clean mind and habits. He is rotten, got the eyes of a man who can keep his hands off when there's money about it. This is the speech of James about. James कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है फ्रेंड्स? कॉक्सन, वाल्टर हो या फाल्डर? देखिए ये जो स्पीच है, ये पहले मीनिंग समझ लें जरा। अ मैन डजंट सकम लाइक दैट इन ए मोमेंट, कि इस तरह से आदमी को सकम, वशीभूत नहीं हो जाना चाहिए। इफ ही इज अ क्लीन माइंड एंड हैबिट्स, अगर वो बिल्कुल क्लीन माइंड है। क्लियर फ्रेंड्स? इतने से ही हिंट आपको मिल गया होगा। तो डेफिनेटली अगर बात करें तो ये किसके बारे में है? ये फाल्डर के बारे में बातें कही गई हैं। The title of the play Justice is satirical, inappropriate, vague or ironical। तो फ्रेंड्स बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, आया है टीजीटी में कि जस्टिस का टाइटल है वो कैसा है। अच्छा अब बात करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जस्टिस टाइटल दे दिया गाल्सवर्दी ने न्याय, तो क्या प्ले में न्याय होता है? उसमें नहीं होता। मीन्स जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। न्याय होना चाहिए था क्योंकि टाइटल दिया है न्याय, लेकिन न्याय वास्तव में नहीं होता। तो टाइटल कैसा हो गया? ऐसे टाइटल को आप सैटारिकल कहेंगे, इनअप्रोप्रिएट कहेंगे, वेग या आयरनिकल। तो डेफिनेटली ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक आयरनिकल एक टाइटल है। बात क्लियर? और देखिए जस्टिस के माध्यम से क्या चाहते थे गाल्सवर्दी, का पर्पज क्या था कि जो प्रिजन्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो सके। इन विच ईयर जस्टिस पब्लिश कब हुआ था जस्टिस? 1910, 5, 12, 8। तो चार ऑप्शन आपको मिल गए, बताइए। ये हुआ था 1910 में, 1910 में जस्टिस। जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन। इन विच प्ले डज ही अपीयर? जॉन बिल्डर कौन से प्ले में है? फैमिली मैन में है। ऊपर क्वेश्चन आ गया था फ्रेंड्स ये शायद। अब भाई जो कोई क्वेश्चन अगर दो बार आ जाता है तो डेफिनेटली अगर वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाए तो वहां गलत नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि क्वेश्चन एक से ज्यादा बार आ जाता है तो उसका रिवीजन आपका वहीं हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कंप्लीट द सेंटेंस। जस्टिस शोज प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस क्या प्रॉब्लम दिखाता है? ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम या स्कॉटिश सोसाइटी?
तो जस्टिस क्या दिखा रहा है भाई बताइए। देखिए सी डी में से तो कुछ है ही नहीं डेफिनेटली, ना अमेरिकन है ना ब्रिटिश है, स्कॉटिश है। अब ब्रिटिश है और इंग्लिश लीगल सिस्टम है, इन दोनों में जरा आंसर गैस कर लीजिए। तो लीगल सिस्टम दिखाता है, ठीक, प्रॉब्लम ब्रिटिश सोसाइटी की नहीं दिखाता, प्रॉब्लम दिखाता लीगल सिस्टम की, जस्टिस। तो आंसर शुड बी बी। आगे बढ़ जाते हैं। हु इज हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस? हैरोल्ड क्लीवर कौन है फ्रेंड्स जस्टिस में? हैरोल्ड क्लीवर गवर्नमेंट काउंसिल, डिफेंस काउंसिल, जज या मैनेजिंग क्लर्क? तो हैरोल्ड क्लीवर जो है डेफिनेटली क्या है, एक गवर्नमेंट काउंसिल है। कहाँ? गाल्सवर्दी के जस्टिस में है। स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, स्ट्राइफ में क्या कॉन्फ्लिक्ट है भाई? पुअर एंड रिच, लेबरर एंड पुअर मैन, द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, और नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो स्ट्राइफ में कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई देता है। A painter of the physical universe and of the soul. जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट, एक पेंटर है फिजिकल यूनिवर्स का, सॉल का, और एक गाल्सवर्दी क्या है, एक पोएट है। ये कमेंट किसका है? कॉम्पटन रिकेट है, लुइस कैजामियन है, सैमसन है, या नन ऑफ दीज? तो ये गाल्सवर्दी को एक पेंटर कहा है फिजिकल यूनिवर्स का, तो वो कहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन मैंने पढ़ दिए, वो कहा है लुइस कैजामियन ने। विच प्ले इज ए स्टडी ऑफ रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन? रेशियल प्राइड और सोशल कन्वेंशन की स्टडी कौन सा प्ले है? स्किन गेम, मॉब, सिल्वर बॉक्स या लॉयल्टीज? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर देखिए रेशियल प्राइड की बात करते हैं या सोशल कन्वेंशन की बात करते हैं तो फिर नाम आता है सिल्वर बॉक्स, मॉब, स्किन गेम, इन तीनों में किसी का नहीं आता। फिर नाम आता है आपका लॉयल्टीज का। जैक बार्थविक अपीयर्स इन, चलिए मैं तो फाल्डर को ही पूछ रहा था, अब जैक बार्थविक भी आ गया। तो जैक कौन से प्ले का पार्ट है, कौन से प्ले में है? जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सिल्वर बॉक्स या नन ऑफ दीज? कहीं आपका आंसर जस्टिस तो नहीं फ्रेंड्स, जैक या सिल्वर बॉक्स? बताइए फटाफट। डेफिनेटली आंसर आपका है सी, द सिल्वर बॉक्स। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, ये स्क्रीनशॉट हो गया इसका। आंसर हो गया क्लियर? चलिए, तो सिल्वर बॉक्स का कैरेक्टर है जैक बार्थविक। ऊपर आया था एक क्वेश्चन, जैक बार्थविक क्या चुराता है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत सा इन क्वेश्चन से पूरे प्ले की समरी तैयार हो जाएगी आपको। इन विच ईयर गाल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज? तो गाल्सवर्दी के मुंह में कितने दांत थे भैया? कितने दांत होते हैं? अमूमन 32, तो 32 दांत थे, तो 1932 में नोबेल प्राइज मिला। In the play by Joy, a girl who is senior by 3 year loves Joy. Name the girl. In the play Joy की बात हो रही है। A girl who is senior by 3 year, जो 3 साल बड़ी है, वो प्रेम करती है जॉय से। तो उस लड़की का नाम क्या है जो जॉय से प्रेम करती है? फाल्डर, कर्नल होप, जॉन बिल्डर या डिक मैटन? तो किसकी कहानी है फ्रेंड्स जॉय? वो कहानी है जॉय की और डिक की। क्लियर फ्रेंड्स? कर्नल होप कौन से प्ले में है भाई? अभी तो कहीं जिक्र किया था कर्नल होप का। एल्डेस्ट सन, द मॉब, जॉय या नन ऑफ दीज? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये कर्नल होप कहाँ है? ये जॉय में है।
द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज अ डार्क फ्लावर क्या है फ्रेंड्स? लव ड्रामा, ट्रेजिक प्ले, लव नॉवल या कॉमिक प्ले? तो एक लव नॉवल है द डार्क फ्लावर। which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalist and labor? बहुत बार क्वेश्चन आता है कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच कॉन्फ्लिक्ट, और किस प्ले का हिस्सा रहा है? ये रहा है स्ट्राइफ का हिस्सा। हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ? लीडर कौन है भाई? डेविड रॉबर्ट्स, जॉन बगलिन, हेनरी थॉम्स और नन ऑफ दीज। तो लेबरर्स का जो लीडर है वो कौन है फ्रेंड्स? डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने, तो डेविड रॉबर्ट्स है। ग्रेनवाइल बार्कर was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays except one. Identify the odd one out. अब देख लीजिए जरा क्वेश्चन पढ़ के। ग्रेनविले बार्कर was responsible for the introduction of the English stage of the Galsworthy's following plays. मीन्स इन प्लेज को अगर स्टेज किया तो उनका इंट्रोडक्शन ग्रेनविले बार्कर ने दिया। यहाँ किसको स्टेज नहीं किया उसकी बात कर रहा है, इन तीन में से जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ या लॉयल्टीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बाकी तीनों थे, जो सिल्वर बॉक्स में ये नहीं था। Several of Galsworthy's early novel were written under the pseudonym. किस pseudonym से लिखे गए? जॉनसन आइजैक, जॉनसन जॉन इलिया। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जॉनसन जॉन था। You can't play fast and loose with morality and hope to get scot free. If society didn't take care of itself, nobody would. The sooner you realize that, the better. कौन से प्ले की बात हो रही है भाई? मॉब, एल्डरसन, स्ट्राइफ और जस्टिस। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये जस्टिस की लाइन है। Education is simply running the lower classes. It unsettles them, and that's the worst for us all. I see an enormous difference in the manner of servants. Where do these lines appear? अब education is simply ruining the lower classes. शिक्षा है वो छोटी क्लासेस को खराब कर रही है। It unsettles them. देखिए कि वो उनको सेटल नहीं करती। अब एक मजदूर है, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि भाई उसको शिक्षा खराब कर रही है। अब वो मजदूरी छोड़ के स्कूल चला जाए तो डेफिनेटली उसका नुकसान होने वाला है। तो वो उसको सेटल नहीं कर रही, वो उसको अनसेटल कर रही है, ऐसा मानना है किसी कैरेक्टर का। तो कौन से प्ले की ये लाइन है? द रूफ, स्किन गेम, विंडोज और सिल्वर बॉक्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये लाइन मुझे सिल्वर बॉक्स की लग रही है। The law is what is the majestic edifice sheltering all of us. और ये किसकी लाइन है? अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। अच्छा, ये कहाँ से ली गई? ऊपर क्वेश्चन आया था किस कैरेक्टर ने कहा है। क्लियर फ्रेंड्स? और यहाँ आपका आंसर है, क्वेश्चन है वो चेंज है। तो ये लाइन कौन से प्ले से ली गई है? जज ने कहा था। क्लियर है? याद हो तो आपको? चलिए मैं नहीं बताता। तो द रूफ, स्किन गेम, विंडोज, जस्टिस। तो कहाँ से ली गई है भाई लाइन? डेफिनेटली जस्टिस से लाइन ली गई है। और द हीरोज ऑफ गाल्सवर्दीज ड्रामाज आर द अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस अगेंस्ट विच वी पुअर मॉर्टल्स कैन बट पिटीफुली क्राई आउट ऑफ द मोमेंट्स ऑफ डेस्परेशन एंड हॉरर। किसका कमेंट रहा है कि हीरो जो हैं गाल्सवर्दी के ड्रामा के वो अनसीन फेट हैं, मॉडर्न एग्जिस्टेंस में अनसीन फेट, ऐसा भाग्य जो नहीं देखा हमने। अगेंस्ट विच वी पुअर मॉर्टल्स, जिनके खिलाफ हम क्या करते हैं? गरीब हम नश्वर प्राणी, कैन बट पिटीफुली क्राई, निराशा में हम चिल्लाते हैं, डर में, भय में चिल्लाते हैं। निकोल, ओलिवर, एल्टन, सैमसन, नन ऑफ दीज। तो कौन कहता है इस बात को? वो कहता है फ्रेंड्स निकोल।
वॉर इज वॉर, हु इज द स्पीकर, लड़ाई तो लड़ाई होती है, कौन कहता है, रॉबर्ट्स, हार्नेस, फाल्डर या एंथनी। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेफिनेटली लड़ाई तो लड़ाई होती है। अब सोचिए जरा कौन कहता होगा, रॉबर्ट्स या एंथनी या फाल्डर। चलिए हिंट देता हूं मैं, स्ट्राइव की लाइन है, जस्टिस की नहीं है। और कहने वाला है इस बात को कौन कहता है फ्रेंड्स, एंथनी कहता है। What seems just to one man, sir, it is injustice to another। जो एक व्यक्ति के लिए न्याय हो सकता है श्रीमान, दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है, वो इनजस्टिस हो सकता है। कौन कह रहा है इस बात को, रॉबर्ट्स, हार्नेस, फाल्डर या एडगर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये एडगर की है। अब देखिए पढ़ाने में इतना बिजी हो गया, यही नहीं पता लगा कितने क्वेश्चन अभी कवर करने हैं। चलिए 100 क्वेश्चन तक तो हम कर चुके, 104। चलिए लेक्चर यहीं कंप्लीट कर दें, अदरवाइज मैं बोर नहीं होऊंगा, आप बोर हो जाएंगे। और बाकी 50 क्वेश्चन यानी 150 तक नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।